ऐड आता है टीवी पर, क्या आपने उसको बहुत ध्यान से देखा है? विद्या बालन ऐड कर रही हैं आजकल वी वॉश का कि खुद को खुद से पहचाने, कुछ इस तरीके की टैगलाइन आती है उसकी। तो कभी आपने मतलब उस ऐड को ध्यान से देखा है या समझने की कोशिश करी है कि वो किस चीज़ का ऐड कर रही हैं? कुछ ने तो उस ऐड को देखकर इतने इंस्पायर हुए होंगे तो शायद वो प्रोडक्ट तुरंत मंगवा भी लिया हो, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये पता भी नहीं होगा कि एक्चुअल में वो किस चीज़ की बात कर रही हैं। हम लोग इतना पढ़ चुके हैं, फिर भी आज तक हम कुछ ऐसी चीज़ों में फंसे रहते हैं जिन चीज़ों में फंसना ये टाइम हमें अलाउ नहीं करता। हम जब स्कूल में जाते हैं, हम बड़े हो गए या छोटे थे या फिर अपने से छोटों को हम गुड टच बैड टच बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, बट वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना, उन्हें उन पार्ट्स के नेम तक नहीं पता होते जिन पार्ट्स के बारे में हम उन लोगों से बात कर रहे हैं। हम अपनी पूरी बॉडी क्लीन रखते हैं, अपने फेस को चाहते हैं कि बहुत सुंदर दिखे, हमारे हाथ पैर बहुत सुंदर दिखें, चाहते हैं हमारी पूरी बॉडी बहुत सुंदर दिखे, बट उसके लिए कुछ करना नहीं चाहते क्योंकि नॉलेज नहीं है। कोई भी चीज़ कहीं सुनते हैं, देखते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि हर टीवी में जो ऐड आता है वो बुरा होता है, बट कोई भी चीज़ देखते ही तुरंत उसको ख़रीद लेना, खुद पर यूज़ कर लेना, ये चीज़ ज़रूरी नहीं। पहले हमें अपने आप के बारे में उतनी नॉलेज होनी चाहिए कि जिस चीज़ को हम ख़रीद रहे हैं वो हमारे लिए यूज़फुल है भी कि नहीं। हमें खुद के बारे में पता कितना है। क्लीनिंग तो बहुत करते हैं बट इंटीमेट पार्ट्स की क्लीनिंग कभी नहीं करते। आप लोग समझ रहे होंगे मैं बात कर रही हूँ इंटीमेट पार्ट्स जैसे वेजाइना, और हमारे बहुत से ऐसे प्राइवेट पार्ट हैं जिनकी क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस तरह की बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आपको वुमेन हेल्थ एंड हाइजीन पर अब देखने को मिलेंगी, और ज़रूरी नहीं है ये सब टिप्स सिर्फ एक फीमेल के लिए हैं, मेल के लिए भी उतनी ही है, ठीक है। और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा जिससे मेरी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास जाए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो बात आती है, जैसे हम खुद को क्लीन करते हैं तो हमें अपने इंटीमेट पार्ट्स को क्लीन कैसे करना होता है। आप बिल्कुल ध्यान रखिए, नहाते टाइम आप चाहे साबुन से नहाते हैं, चाहे आप बॉडी वॉश से नहाते हैं, ऐसी कोई भी चीज़ आपको अपने इंटीमेट पार्ट्स पर यूज़ नहीं करनी है। ये मत सोचिए कि साबुन से मैं गोरी हो जाती हूँ या मैं गोरा हो जाता हूँ, बॉडी वॉश से मेरी बॉडी पर बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आता है तो मुझे वो हर जगह यूज़ कर लेना है। नहीं, उससे हमारा जो इंटीमेट पार्ट है उसका पीएच लेवल ख़राब हो जाता है, जो हमें बिल्कुल नहीं करना। हमें किसी भी तरह के सोप हुए, बॉडी वॉश हुए, कुछ भी हुआ अपने इंटीमेट पार्ट्स पर कभी नहीं लगाना है। ये बहुत हार्मफुल हो सकता है। एक दो दिन में नहीं कह रही हूँ मैं, एक दो दिन में तो कुछ इफ़ेक्ट नहीं होता, बट अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में यूज़ करेंगे तो आपको बहुत 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 बुरे इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, गर्ल्स के लिए तो बहुत ही सारी आती हैं, वी वॉश आते हैं, बहुत तरह के आते हैं। मैं मना नहीं करती कि आप यूज़ मत करो, इट्स टोटली अप टू यू, बट उनमें केमिकल और खुशबू, इसके अलावा कुछ नहीं होता। बट अगर आप उसको यूज़ करना चाहते हैं एक दो दिन के लिए, एट अ टाइम ऑफ पीरियड्स, आप उनके टाइम पर यूज़ कर सकते हो, बट उसको डेली आदत में मत बनाओ। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि हम अपने इंटीमेट पार्ट्स को वी वॉश या इन सब चीज़ों से क्लीन करें, या किसी भी सोप से, बॉडी वॉश से, या कोई भी बाहर की चीज़ से उसको क्लीन करें। इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। जो हमारा इंटीमेट पार्ट होता है वो खुद को ही क्लीन कर लेता है, ठीक है। जो आपको वाइट डिस्चार्ज के फॉर्म में दिखता है वो उसकी खुद की क्लीनिंग है, वो उसको खुद क्लीन करता है, हमें उसको खुद से क्लीन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप किसी भी तरह के बाहर के प्रोडक्ट को या किसी भी सोप वगैरह को अपने इंटीमेट पार्ट्स पर अप्लाई करके उसको प्लीज़ 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 हार्म मत। पॉइंट है कि जो हमें इंटीमेट पार्ट से स्मेल आती है, तो मैं आपको बता दूं हमारे इंटीमेट पार्ट से कभी स्मेल नहीं आती है। हमारी बॉडी खुद को खुद क्लीन कर रही है तो उसमें स्मेल नहीं आती। अगर आपको स्मेल आ रही है या बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, या फिर आपको जो क्लीनिंग है, जो आपका वाइट डिस्चार्ज है बहुत ज़्यादा या किसी और कलर में आ रहा है, जैसे ग्रीन, येलोइश, पिंकिश, कुछ ऐसा कलर आ रहा है, बहुत ज़्यादा थिक आ रहा है, तो आपको अपनी गायनी से तुरंत के तुरंत मिलना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी पार्ट्स कभी स्मेल नहीं करते, ठीक है। क्लीनिंग के टाइम पर भी स्मेल नहीं आती, हाँ, बट वो चीज़ जब बहुत ज़्यादा हो रही है तो वो किसी इन्फेक्शन की वजह से हो रही है, इसलिए हमें अपने इंटीमेट पार्ट से स्मेल आती है। कुछ लोगों को आती है ना, मोस्टली कभी भी इंटीमेट पार्ट से स्मेल नहीं आती। तो अगर आपको ऐसा कुछ है, ऐसी कुछ प्रॉब्लम है, आपको थिक डिस्चार्ज दिख रहा है या बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, तो आपको तुरंत अपनी गायनी के पास जाना है। ये ज़रूर किसी इन्फेक्शन। कपड़े किस तरीके के पहनने चाहिए,
तो हमेशा प्रेफर कीजिए कि आप लोग कॉटन के कपड़े पहनिए, क्योंकि बहुत से क्या होते हैं जो हमारे इनर वेयर होते हैं हम इतने टाइट पहनते हैं तो उनको, और अलग अलग तरह के कपड़ों के पहनते हैं जिससे वहाँ पे बहुत ज़्यादा पसीना आता है, स्वेट होता है, तो उसकी वजह से वहाँ पे बैक्टीरिया जो है बॉर्न हो जाते हैं। तो उसके लिए हमेशा हमें कॉटन के कपड़े ही पहनने चाहिए, वो ही हमारे लिए अच्छे होते हैं। कॉटन के कपड़ों से आपको जो पसीना है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसी के कारण आगे चल के आपको फंगस इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से आपको खुजली होती है, जलन होता है, बार बार आपको वॉशरूम जाना पड़ता है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए कोशिश कीजिए कि कॉटन के कपड़े पहनिए। और 24 घंटे में से इवन रात को तो अपनी जो स्किन है उसको ब्रीथ करने दीजिए। हमारी स्किन जो है फेस की क्यों ग्लो करती है, हाथ पैरों की क्यों ग्लो करती है, क्योंकि उसको सांस लेनी होती है और हम उसको सांस लेने देते हैं। जब हम किसी चीज़ को सांस लेने देंगे वो तभी तो पनपेगी। तो वही वाली चीज़ है, अगर आप अपनी स्किन को ब्रीथ करने देते हैं तो वो एयर के कांटेक्ट में आती है, जिसकी वजह से आप स्किन ग्लो करती है। बट जो हमारे कुछ पार्ट्स होते हैं जिनको हम छुपा कर रखते हैं उनको भी ब्रीथ की ज़रूरत होती है। तो दिन में तो ऐसा नहीं हो सकता, बट एट ए टाइम नाइट में आप लोगों को ज़रूर कोशिश करनी चाहिए कि आप विदाउट इनर वेयर पहन के सोएं, ठीक है। या फिर पहन रहे हैं तो बहुत कॉटन के पहनिए और ढीले से पजामे पहनिए, जिससे आपकी जो इनर वेयर हैं मतलब वो आपको थोड़े से लूज़ फील हो, आप सांस ले सकें, आपकी बॉडी सांस ले सके, जिसकी वजह से आपको स्वेट वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होगी और कभी भी इन्फेक्शन की प्रॉब्लम नहीं। इंटीमेट पार्ट्स होते हैं उनके लिए भी एक वॉल बनाई गई है जिससे उन पर कोई भी जल्दी से जो इन्फेक्शन है वो अटैक ना करे। तो उसके लिए ही जो हमारे वेजाइना है उसके ऊपर प्यूबिक हेयर्स होते हैं, तो उनको हमें बिल्कुल क्लीन नहीं करना चाहिए, वो हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जब आप नहाते हैं अलग अलग तरह के केमिकल के सोप्स लगाते हैं, बॉडी वॉश लगाते हैं, तो उससे क्या होता है जो उसके थोड़ा सा भी पार्ट अगर आपके प्राइवेट पार्ट्स के अंदर जाएगा तो वो आपको इन्फेक्शन कर सकता है, कोई बीमारी कर सकता है, क्योंकि उसमें केमिकल होते हैं। ये चीज़ एक दो दिन में नहीं होती, लॉन्ग टर्म में होती हैं। बट नहाते तो हम डेली है ना, गर्मियों में 2 से 3 बार नहाते हैं, साबुन ही यूज़ करते हैं, बॉडी वॉश यूज़ करते हैं, सिंपल पानी से तो कोई नहीं नहाता। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कभी भी प्यूबिक हेयर्स को कम्प्लीटली नहीं करना है आपको रिमूव। और आप कोई भी बाज़ार से हेयर रिमूवल क्रीम कभी भी अपने इंटीमेट पार्ट्स पर मत लगाइए, ठीक है। और अगर आप करना चाहें तो आप ट्रिम कर सकते हैं या फिर शेव कर सकते हैं। शेव में इसलिए कह रही हूँ कि आप सोचोगे, अभी तो मैंने बोला कि आपको बिल्कुल क्लीन नहीं करना, शेव से क्लीन नहीं होते, ट्रिम ही होते हैं, ठीक है। तो वो उसकी सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं, तो इसलिए आपको उनको बिल्कुल अच्छे से रिमूव नहीं करना। और कॉटन पैंटीज़ इसलिए पहननी है जिससे उनमें बहुत ज़्यादा स्वेट ना है, ठीक है। तो वो हमारी सेफ। और जो लास्ट पॉइंट है कि पीरियड्स के टाइम में हमें खुद की क्लीनिंग कैसे रखनी चाहिए। पीरियड्स में अगर आप पैड यूज़ करते हो तो हर 4 से 5 घंटे बाद आप लोगों को अपना पैड चेंज कर लेना चाहिए। और अगर आप पैड यूज़ नहीं करते, टैम्पॉन या मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करते हो, तो उसकी तो टाइमिंग आप लोगों को पता ही है, उससे बहुत ज़्यादा सेफ्टी होती है आपको। सबसे अच्छी बात है जो आप इन्फेक्शन से बचते हो, गंदगी से बचते हो, बहुत क्लीन रहते हो, तो इसलिए ये सब चीज़ें आप लोग यूज़ कर सकते हो। और नहीं भी यूज़ करना चाहते, अगर पैड यूज़ करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप करिए, बट आपको याद रखना होगा कि 4 से 5 घंटे में आपको उसको चेंज करना है, ठीक है। नहीं तो वो आपकी स्किन पर बहुत बुरा इफेक्ट डालेगा। तो आज की वीडियो में मैंने आपको समझा दिया कि आपको अपने इंटीमेट पार्ट्स की केयर कैसे करनी है। मुझे पता है बहुत से लोगों को ये सुनना बहुत अजीब लगेगा, बट आपको सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि मतलब मैं ये ज़बरदस्ती नहीं कर रही कि सुनो, बट अगर आप मेरी वीडियो पर आए हैं तो इसको ज़रूर देखो और समझो कि हमें अपनी बॉडी का भी ख्याल रखना होता है। कितनी बार आपने देखा है हम लोगों को इन्फेक्शन होता है, फंगस इन्फेक्शन हो जाता है, बट हम अपनी फैमिली में किसी को कुछ नहीं बोल पाते, क्योंकि हम कभी उस चीज़ की नॉलेज नहीं ले पाए कि वो क्यों हो रहा है, या फिर कभी अपनी किसी से इतना क्लोज नहीं होते कि जल्दी से बातें हम कर सकें। बट आजकल यूट्यूब पे बहुत अच्छी अच्छी वीडियो है जिससे आपको खुद के बारे में पता चलता है। तो खुद के बारे में जानिए, अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में जानिए, उनकी क्लीनिंग अच्छे से रखिए, क्योंकि वो एक पार्ट ऐसा है अगर आप उसकी क्लीनिंग नहीं करेंगे तो आगे चलकर आपको ही प्रॉब्लम होती है। क्योंकि आपको पता है हम जो लड़कियां हैं कितने बड़े बड़े काम करती हैं, और एक बेबी डिलीवर करने वाला काम तक हम लोग करते हैं, तो हम अपने उस पार्ट को ही केयर नहीं करेंगे तो इसमें हमें ही प्रॉब्लम है, किसी और को नहीं है। तो अपनी बॉडी को क्लीन करना, साफ़ करना सब हमारे हाथ में है। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मैं और बहुत ज़्यादा वीडियो लेकर आने वाली हूँ वुमेन हेल्थ एंड हाइजीन पर। अगर आपको अच्छी लगती हैं तो आप मुझे बताइए, आपकी कोई भी प्रॉब्लम है आप लोगों मुझसे शेयर कीजिए, मैं उसका सोल्यूशन आप लोगों को ज़रूर दूँगी। हाँ, मैं डिस्क्लेम करती हूँ कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, बट मैंने काफ़ी रिसर्च किया है और मैं अपनी डॉक्टर से इंफॉर्मेशन लेती हूँ। जो मुझे पता है, जो मैंने सीखा है, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं खुद को हाइजीन रखती हूँ।
मैं चाहती हूँ हर लड़की खुद को हाइजीन रखे, साफ़ सुथरी रहे, अच्छे से रहे, अपनी बॉडी पार्ट्स के बारे में जाने। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी केयर कीजिए और अपने बॉडी पार्ट्स की केयर कीजिए। बाय बाय।